मॉलिक्यूल्स। सो ओके, सो मेरा पर्पस सिंपल है कि आपको एक आइडिया आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये और जो आपको बुक दी है ना, वो वाली बुक से क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, वो बुक अलग है, ये बुक अलग है। हालांकि क्वेश्चंस है तो प्रीवियस ईयर के तो क्वेश्चन तो सेम होंगे ही होंगे, कुछ क्वेश्चंस अलग वगैरह हो सकता है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। और आप क्वेश्चन देखो और ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सेम होगी, आउटरमोस्ट शेल एंड वैलेंस शेल वगैरह वगैरह, एंड आइसो स्ट्रक्चरल, जिसका स्ट्रक्चर भी सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है, कैसे निकालोगे? एक मिनट, क्या हो गया, क्या स्टार्ट क्या हो गया? Okay. कैसे करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढने। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है, ठीक है। सपोज मैं ये सी लेता हूँ, सपोज ये आंसर नहीं है लेकिन सी लेता हूँ। आयोडीन आउटरमोस्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और फ्लोरीन कितने, 3 फ्लोरीन कनेक्टेड है, तो 1 2 एंड 3 फ्लोरीन कनेक्टेड है, ठीक है। मेथड देखो, मेरी मेथड देखो कैसे कर रहा हूँ। नेक्स्ट जेनॉन कंपाउंड है, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो ऑब्वियसली 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नोबेल गैस है तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे हो गई ये 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 2 फ्लोरीन चले गए, ये तो ये एक फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसमें आइसो स्ट्रक्चरल भी होना चाहिए एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका काउंट, ठीक है। तो क्लियर कट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आउटर मोस्ट शेल में जो अगर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी देखे तो 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 5 हो गए। यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल 5 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम होगा, सेम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होगा। आउटर यहाँ पे वैलेंस शेल की अगर हम बात करें, 2 2 4 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 2 4 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है। तो ऐसे हमें कंपेयर करना है। एंड ये क्वेश्चन उसमें कैंसिल कर दिया था बाद में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड नहीं है। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो आइसो स्ट्रक्चरल मतलब सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखना है हमें, आइसो स्ट्रक्चरल में हमें ये भी देखना है कि बॉन्ड मतलब मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स, मतलब ये 3 है और यहाँ पे 2 ही है, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल हम नहीं कहेंगे, सेम शेप हाइब्रिडेशन सेम है, तो ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखो। ओके, आइसो स्ट्रक्चरल हम इसको नहीं कह सकते। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हालांकि बाद में कैंसिल कर दिया गया था इसको, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एक ऑप्शन इसमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो इसका आंसर है अभी क्लियर कट, अच्छा खासा आंसर है। द स्पेसिस दैट हैविंग बॉन्ड एंगल 120, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 120 बॉन्ड एंगल कौन से शेप में होता है या फिर कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होता है एटलीस्ट, और वो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे ढूंढो। हाइब्रिडाइजेशन ढूंढो, यस दिशा को तो मिल गया। चलो 120 थोड़ी सी हेल्प कर दूं, 120 डिग्री हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है, तो जिसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो, मतलब ऐसे कॉर्नर पे, तो यहाँ पे एंगल 120, और इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली sp2 होगा, ठीक है। तो आपको आइदर sp2 ढूंढना है या ट्राइगोनल प्लेनर, तो बेसिकली आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना है। बी, बी का देखो तो नाइट्रोजन आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और कितने क्लोरीन है, 3, 1 2 3, हाइब्रिडाइजेशन ढूंढो।
एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, टोटल 4, हाइब्रिडेशन शुड बी sp3 नॉट sp2। हमें sp2 चाहिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके भी पास लोन पेयर रहता है। क्लोरीन देख लो, क्लोरीन के पास तो 3 बॉन्ड यहीं पे बना लिए, लोन पेयर तो रहेगा ही रहेगा, ये भी नहीं है। आंसर शुड बी सी। देखो प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार प्रैक्टिस हो गई ना तो बहुत मुश्किल नहीं आया जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक अच्छा है तो दिखा दूं मैं आपको, क्लोरीन का मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं कहा। क्लोरीन आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फ्लोरीन कितने हैं? 3 फ्लोरीन, तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। नाउ काउंट करो, 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल हो गए कितने? 5। हाइब्रिडेशन sp3d, sp3d। ओके, 2-2 मिनट का काम। चलो, इसका आंसर हो गया सी। थर्ड का बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। कहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा? अब तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरा टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर एग्जाम में आए तो कैसे करना है ये भी मैं बता दूं। एक रफ पेज लोगे ना आप, तो वहां पे एक ही बार डायग्राम निकालनी और वहां पे सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके वैल्यूज। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि मैं मतलब कैसे करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लिया, O2 ले लिया सपोज, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, 1s2, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4। ओके, 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं रैंडमली अब यहाँ पे ना एज इट इज लिख रहा हूँ 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये कम या ज़्यादा हो सकता है, ये मुझे नहीं मालूम है, ये गलत है इसलिए ये बाद में देख लेंगे। पहले तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर को देखेंगे, एक स्केलेटन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, चलो। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे देखो 4 + 4 8 है। ठीक है, तो 8 के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, तो 6 नीचे आ जाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है? ऑक्सीजन के लिए मैं लिख रहा हूँ अभी, देखो कितने फास्ट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के लिए लिख रहा हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? 1/2। पहले मुझे बॉन्डिंग गिनने है, बॉन्डिंग 2 2 4, और यहाँ पे 6 10 माइनस। अब यहाँ पे ढूंढो, ये 2 + 4 तो है ही, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 6। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ गया मुझे, मेरा डायरेक्टली 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट NO देखना है मुझे, NO। तो एक तो ऑक्सीजन एज इट इज है, ये ऑक्सीजन था, ये भी ऑक्सीजन था। ठीक है, सिर्फ इस ऑक्सीजन को हमें कन्वर्ट करना है नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन में आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम रहता, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3 मतलब ऊपर का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, नीचे का थोड़ी ना कम होगा, ऊपर का एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग में 6 थे, वो कितने हो गए? 5 हो गए। तो क्या इसकी वैल्यू 2 आएगी? अभी नहीं आएगी, मतलब ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ओके, नेक्स्ट साइनाइड के बारे में बात करते हैं। साइनाइड, तो साइनाइड को देखो, अभी सिर्फ इतना ही चेंज होता है। ये सपोज अब साइनाइड है, तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो बॉन्डिंग में ढूंढो, 2 + 2 4, 4 और ये 3 और 2 5, मतलब 5 के 5 नीचे आ जाएंगे ना। तो ये 2 + 2 4 + 5 9, 1/2 9 माइनस 2 + 2 4। ये कुछ कैलकुलेशन आएगा किसके लिए? साइनाइड के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ढूंढो। सर लेकिन वो माइनस है तो उसका चार्ज बढ़ेगा ना, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक तो सर इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन किधर देंगे, नीचे या ऊपर? नहीं, बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में?
नहीं, जहाँ पे जगह है, अब यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे हमने निगेटिव चार्ज नहीं दिया ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3, टोटल हो गए 5, तो 1 2 3 तो इधर 6 4 कर देंगे। 5 और यहीं पे 6 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 हो गए, 10 - 4 हो गए, 10 - 4 6 डिवाइडेड बाई ये ट्रिपल बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कार्बन मोनोऑक्साइड में देखना है, फिर से वही चीज करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी। ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के लिए कितने रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 + 2 कितने हो गए 6, यही सिस्टम बन गई, तो 100% यही आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं, बी आंसर मेरा यहीं पे मुझे मिल गया, यहाँ पे भी 3 आएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों भी केस में सेम आ रहा है 6। समझा कि नहीं समझा? देखो कॉम्पिटेटिव है तो थोड़ा सा फास्ट तो करना पड़ेगा, तो आप कितने फास्ट ग्रैप ग्रैप कर पाते हो उस पर डिपेंड है। ठीक है, एंड प्रोसेसिंग कर पाते हो। केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ आपका टाइम खराब करने के लिए आते हैं सिर्फ। ओके, आपको आता नहीं है ऐसा नहीं है, आपका टाइम सिर्फ उनको बर्बाद करते हैं। चलो, रैंडमली ले रहा हूँ। ओके, हाइब्रिडेशन ढूंढना है, हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना है NO2+ का। चलो, NO2+ अगर मुश्किल लग रहा है तो NO3 बता दो। सिंपल फॉर्म के पास जाएंगे, क्योंकि NO2 में देखा, मैं बता देता हूँ आपको NO2, बाकी आप ट्राई करो। नाइट्रोजन ऑटोमोशियल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये ऑक्सीजन कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर, खत्म। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखो अभी क्या होगा, लोन पेयर है नहीं, 0 बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। एक का आंसर मैंने बता दिया, बाकी अभी आप देखो। सर सी आंसर है। करेक्ट है, सी आंसर है। ओके, आई होप बाकी लोगों को भी समझ में आ गया होगा। नोटबुक वगैरह लेके बैठो, हाँ, कैलकुलेशन करो, MCQ करो, तभी ये पॉसिबल है, प्रैक्टिस चाहिए इसको। ओके, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसको बाद में देख लेंगे। ये देखो, अभी तक ये नहीं हुआ। करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन देखो, XeF4, करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 7। सर डी। सर हाइब्रिडाइजेशन मिला बट स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा। ए या डी में से आंसर है बट स्ट्रक्चर नहीं पता। ओके, सर आंसर डी है क्योंकि वो जो आपने टेबल बताया था सिखाते टाइम उसमें था। यस यस, करेक्ट है। चलो, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, एंड लोन पेयर जो है ना, मतलब ये लोन पेयर एक ऊपर लेते हैं एक नीचे लेते हैं। ठीक है, तो इसको निगलेक्ट करते हैं हम, जो बुक में भी है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हाइब्रिड ये ज्योमेट्री लिखी है। ठीक है, उन्होंने बताया नहीं कि कौन सी ज्योमेट्री, तो बेसिकली बुक के हिसाब से जाए तो यहाँ पे डी आंसर एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है। ओके, लेकिन इस बुक में इन्होंने पीछे ऑक्टाहेड्रल दिया है, तो ऑक्टाहेड्रल ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो हम उसको ए को कंसिडर नहीं करेंगे, आंसर शुड बी डी, एज पर बुक ऑल्सो आंसर शुड बी डी ओनली। ठीक है, और उसका शेप ये है,
क्योंकि 2 लोन पेयर तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना इसको, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, और मैं रैंडमली क्वेश्चन अगर डाल दूं, नीचे जाता हूँ तो बहुत पुरानी क्वेश्चन तो ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकता। Which of the following is not isostructural with SiCl4? SiCl4 के साथ आइसोस्ट्रक्चरल कौन सा नहीं है? आइसोस्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर कौन किसका इसके जैसा नहीं है। तो देखो अब स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करोगे कि इसके जैसा नहीं है, क्या है? कुछ मेथड या कुछ एप्लीकेशन याद आ रहा है? देखो थोड़ा सोचो, स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इजी है। आप सिर्फ लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी निकालोगे ना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, हाइब्रिडेशन तो दूर की बात है, सिर्फ लेविस डॉट स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल जाएगा। सर बी। सर सिलिकॉन बोरॉन के ग्रुप में आता है ना? सिलिकॉन कार्बन के ग्रुप में आता है, लेकिन यहाँ पे सिलिका तो है ही नहीं, सल्फर है। अच्छा हाँ, सिलिकॉन CSF, हाँ सिलिकॉन कार्बन के ग्रुप में होता है, बोरॉन के नहीं। यस, आंसर इज बी। अब रीजन बता देता हूँ। पहला ले लो, ये सिलिका ले लो, सिलिका के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 और क्लोरीन के साथ 4 बना दिए, ठीक है। और बी का देखो, बी सल्फर आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 क्लोरीन है तो 1 2 और यहाँ पे 3 एंड 4। ओके, कभी ऐसे नहीं करना है, एक यहाँ का दे दिया और एक यहाँ का दे दिया, ऐसे नहीं चलता। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये एक लोन पेयर आ गया ना बीच में, और यहाँ पे लोन पेयर नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। ठीक है, बी शुड बी द आंसर। नेक्स्ट 53, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री? अब आपको ये मालूम होना चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा चाहिए, एंड वो हाइब्रिडाइजेशन आप इन मॉलिक्यूल में ढूंढो। अब ढूंढो। क्या बात है, आंसर भी आ गया, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे फिर भी फिर वही प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। ओके, PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, कौशल देख लो। ये फॉस्फोरस है ना, ए 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो इसका तो ऐसे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा इसका, PCl3 का नहीं, सर ए। ए आएगा, BF3। PCl3 का स्ट्रक्चर मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, ट्राइगोन टेट्राहेड्रल आएगा। ओके, एंड BF3 का देख लो, BF3 का तो सही आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर आएगा, क्योंकि बोरॉन का आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स, हाइब्रिडेशन देखो तो sp तो हाइब्रिडेशन, तो ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडेशन, सिंपल सा है। ठीक है, ये पिरामिडल। ठीक है कौशल, समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो वीडियो का रिकॉर्डिंग नहीं डाल नहीं, दूंगा, समझा सर, समझा एक बार समझा सर, समझना। समझा सर। ओके, सो द करेक्ट ऑर्डर इन विच द OO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इन द फॉलोइंग। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कहाँ पे होती है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कहाँ पे इंक्रीज होती है, ऐसे उन्होंने पूछा। तो पहले तो थोड़ा सा सोचो आप, टाइम देता हूँ सोचने के लिए, और बाद में इस पर बात करें। सोचो आप।
और अगर कुछ क्लिक नहीं हो रहा तो मेरे सिंपल से एक क्वेश्चन का आंसर देना। ये दो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कहाँ पे कम होगी, डबल बॉन्ड में कि सिंगल बॉन्ड में? बॉन्ड लेंथ कहाँ पे कम होगी? डबल। सिंगल बॉन्ड में। बॉन्ड लेंथ कम कहाँ होगी, मतलब हाँ डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में अधिक होगी। ठीक है, डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ अधिक होगी। तो वही हमें देखना है फिर, यहाँ पे डबल बॉन्ड में सबसे कम होगा तो पूरे मॉलिक्यूल में देख लो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है O2 में, उसके बाद O3, क्योंकि ये इसका आप निकालोगे तो 1.5 के आसपास होता है ये, एंड ये तो सबसे लास्ट में, तो हमारा आंसर डी आएगा। डी आंसर आपका करेक्ट है। ओके, तो एक सिंपल सा लॉजिक था और उसको अप्लाई किया था उन्होंने, अप्लाई करके क्वेश्चन पूछे थे कि कुछ नहीं। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं। दिखाता हूँ आपको और एक क्वेश्चन उसी टाइप का। क्वेश्चन का पैटर्न समझो, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझ में आएगा कि चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CHCO बॉन्ड लेंथ अमंग द फॉलोइंग, मतलब करेक्ट ऑर्डर बतानी है आपको, छोटा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, उससे बड़ा कौन होगा, ये सारी बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मूला वगैरह वो सारी चीजें। बॉन्ड ऑर्डर पीछे है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, मतलब कहाँ पे कम होगा ज्यादा होगा, देखो अभी डी नहीं है, डी नहीं है। ओके, इसका मैं आपको लॉजिक बता दूं, ये जितने ज्यादा कॉन्जुगेशन ना उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम रहता है। ठीक है, करेक्ट है दिशा, करेक्ट है। तो हमें क्या करना है, कॉन्जुगेशन ढूंढना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देखें ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ठीक है, एक ये CO3 देखा है ना, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो ये ऑक्सीजन O3 है, तो ये एक ऑक्सीजन 2 माइनस है ना, ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे तो घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट CO2, CO2 हमें मालूम है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलो ठीक है, ये एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है। ओके, सो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन इसमें है CO3 में, यहाँ पे कॉन्जुगेशन, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल या सबसे क्या कहेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ज्यादा है ना। ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेशन मतलब यहाँ पे अगर कितने बॉन्ड ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल 1.5 के आसपास बॉन्ड है। पॉइंट समझ में आए, कॉन्जुगेशन की वजह से ये वन से एक से थोड़ा सा ज्यादा बॉन्ड है तो 1.5, यहाँ पे 2 बॉन्ड है और यहाँ पे 3 बॉन्ड है। अब सीक्वेंस आपके सामने है। सी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड को तो ऊपर क्यों लिया, अगर बॉन्ड नंबर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, हमें बॉन्ड लेंथ निकालनी है, अगर नंबर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। समझा सर। आगे कर लेता हूँ। चलो ये लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ और आज के लिए रुकते हैं, फिर कल करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ
इसको देख लेंगे अभी। इन अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, octahedral molecule, MX6, the number of MX bond at 180 is, कितने बॉन्ड की बॉन्ड एंगल 180 होगा? 3264। सही है लोकेश। ओके, सो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दिखा दो पहले। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसको ऐसे भी नहीं ड्रॉ कर सकते। ए आंसर है, करेक्ट है, ए आंसर है। ओके, यहाँ पे एक एंगल 180, यहाँ पे एक एंगल 180 और यहाँ पे एक एंगल 180। तो इतने 3 एंगल है, यहाँ पे 180 एंगल हो सकते हैं, मतलब 3 ही पॉसिबिलिटीज है। तो इस टाइप के घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, बहुत मुश्किल या बहुत नए ऐसे कुछ नहीं क्वेश्चन आते, सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ट्राई करना, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता ग्रुप पे डाल दो। ओके, मैं ट्राई करूंगा आंसर देने का, नहीं तो यहाँ पे आंसर दे दूंगा, कोई इश्यू नहीं, लेकिन ट्राई करो। ओके, सबके पास बुक है, बुक डाउनलोड करो और डेली कम से कम उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। कल किए क्या क्वेश्चन सॉल्व? सब लोगों ने किए कि नहीं? मुझे मैसेज डालो तो यस और नो में से 50 क्वेश्चंस कल हुए कि नहीं हुए, यस और नो। अगर नहीं तो कितने हो गए पता तो चले। कम से कम 50 क्वेश्चंस होने ही चाहिए, यस और नो में डाल दो। अच्छा, वेरी गुड, दिशा ने ज्यादा की। बाकी लोगों को क्या है, मैं नाक पकड़ लूंगा। कृष्णा, संजना, संजना ने कुछ किया है शायद, 50 नहीं किया होगी। दर्शना भी नहीं की। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन का टारगेट रखो मिनिमम, ठीक है? और किसी भी हालत में होना चाहिए, किसी भी हालत में, सवाल ही नहीं है इसका फिर। चलो बच्चों, फिर आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे, कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे 9 बजे। बी रेडी। बाय एवरीवन। Thank you, sir.